जब भी किसी सीरीज में या किसी टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की बात आती है या ओवरऑल टीम की बात आती है, तो हम यही बात करते हैं जब कंपटीशन होता है दो टीमों के बीच में कि हु विल प्ले गुड, मतलब कौन सी टीम है जो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। बट नाउ इन दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मेरा ओपिनियन ये है कि हम ये बात अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि हु विल डू लेस बैड, मतलब खराब कौन सा टीम है जो कम खराब खेलेगा। यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है जो कौन सी टीम या कौन सी बैटिंग लाइनअप ज्यादा बढ़िया करेगी, कौन सी बैटिंग लाइनअप कम खराब करेगी। इसके बारे में ज्यादा उम्मीदें मुझे लग रही है, क्योंकि दोनों ही टीमों को जब देखते हैं ना और उनकी बल्लेबाजी की तरफ नजरें लगाते हैं, तो ऐसा नजर आता है कि यार मोस्टली बैट्समैन है ना जो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें नजर आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यार एक विकेट गिरेगी ना, कहीं दो तीन चार विकेट एक साथ ना चला जाए। और स्पेशली जब इंडिया की बात करूँ ना मैं, तो ये डर बहुत सताता है मुझे। थ्रू आउट द न्यूजीलैंड सीरीज मुझे ये डर लगता गया, और हर पारी में ये होता गया, एक के बाद एक कोलैप्स हमने देखे थ्रू आउट द सीरीज, 6 की 6 इनिंग्स में 3 टेस्ट मैचेस में। और वही डर मुझे यहाँ सता रहा है थोड़ा सा। लास्ट टाइम जो भी दोनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखी हमने, what we saw in those two those two down under series, वहां पे कोलैप्स नजर आए आपको। 8 8 इनिंग्स दोनों मैचेस में हुई आपकी ऑलमोस्ट, ये मान के चलिए। फर्स्ट 2018 वाली सीरीज आप याद करो तो वहां पे मुझे एक ही कोलैप्स नजर आता है, वो भी इंडिया बहुत ज्यादा लीड कर रहा था फर्स्ट इनिंग्स में। दैट्स व्हाई वी कुड अफोर्ड दैट। तो वो इतना हार्ड नहीं किया। अगर सेकंड वाली सीरीज देखो 2021 वाली, उसमें भी एक ही कोलैप्स नजर आ रहा है जो हम 36 पे ऑल आउट हुए। उसके अलावा आप देखोगे हमने अच्छे से मैनेज किया कि एक या दो विकेट गिर रहे हैं, उसके बाद हमने अपने आप को संभाला हर बुरी सिचुएशंस में। लास्ट में विकेट्स हमने कुछ ना कुछ पार्टनरशिप लगाने का ट्राई किया, चाहे वो 7वें विकेट्स के लिए हो या 8वें विकेट के लिए हो। तो इस वजह से हमें फेवर हुआ, और हम इवेंचुअली बहुत सारे रीजन है, मे बी यू कैन से पुजारा, विराट कोहली, या फिर फास्ट बॉलिंग हमारी अश्विन की परफॉर्मेंस लास्ट सीरीज में स्पेशली। सो बट जो मेन पॉइंट था हमारा वो था कोलैप्स। और वो ही मुझे लग रहा है इस सीरीज में खास करके एज एन इंडियन फैन हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, वो है एक ही वर्ड से, वो है बैटिंग में कोलैप्स। गेंदबाजी हमारी, बॉलिंग यूनिट हमारी, मुझे अब भी लग रहा है कि एक्सेप्ट 1 और 2 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया को 400 या 350, इवन 350 भी क्रॉस नहीं करने देगी। अपार्ट फ्रॉम 2 और 3, मैक्स टू मैक्स 3। ये 10 जो इनिंग्स होगी ना, नॉट इवन 8 दिस टाइम, जो 10 इनिंग होगी इस बार 5 टेस्ट मैचेस में, हार्डली मुझे लग रहा है कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप 3 बार ऑस्ट्रेलिया को 350 या 400 क्रॉस करने देगी, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा। तो अब बात आ जाती है, सारा जो काम है वो आ जाता है हमारी बैटिंग पे। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के हम बारे में हम बात कर चुके हैं, उनकी प्लेइंग 11 के बारे में लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और 99% 95% सेम ही होने वाला है। मे बी वन चेंज, हार्डली, रेयरली। बट इंडिया की जो प्लेइंग 11 है ना, वो है भैया सबसे खतरनाक काम अभी के टाइम पे। हमें मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट का तो प्लेइंग 11 मतलब क्लियर होता नजर आ रहा है कि अगर एक आधा प्लेयर ऊपर नीचे हो जाए, मोस्टली वो क्लियर नजर आ रहा है हमें। बट मेरा जो प्लेइंग 11 मैं आज बनाने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा हटके है। मुझे लग रहा है कि वहां पे शायद हम ज्यादा बेटर कंफर्टेबल महसूस करेंगे। हालांकि हमें ये भी चीज समझनी होगी, जो वहां पे देख रहे हैं लोग, गौतम गंभीर, अभिषेक नायर, रायन टेंडस, खाटे, मॉन्टे मोलकर, उन सबको ज्यादा समझ है, वो ज्यादा करीब से देख रहे हैं। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड राइट नाउ कि जिस बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, मैं पर्सनली, मेरा अगर मानो आप, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट इस प्लेइंग 11 को लेके हूँ जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। और तो फटाफट देरी ना करते हुए पहले प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं, फिर पिच के बारे में बात करेंगे, और मैच में होने वाले मतलब डुअल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्लेइंग 11 के बारे में पहला नाम आ जाता है सीधा सीधा यशस्वी जायसवाल का, कोई डाउट नहीं है। और ही हैज टू प्रूव ओवर हियर, अपने आप को यहाँ पे अगर प्रूव कर दिया तो आप ये मान के चलिए
he'll become quickly one of the best player in world cricket क्विकली, अगर ये 4-5 मैच उनके अच्छे चलेंगे। उनके साथ नो डाउट अबाउट इट राइट नाउ केएल राहुल विल ओपन और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है एज़ सून एज़ रोहित शर्मा कम बैक इन दिस टीम एज़ अ कैप्टन, वो फिर फटाफट से वो वाला स्पॉट ले जाएँगे और वहाँ पे फिर केएल राहुल को अगर रन नहीं बनाया तो कोई बात ही नहीं होगी, उनकी कोई बात नहीं होगी फिर और बहुत ही कम चांस है कि आगे जाके सीरीज़ में मौका मिले। सो केएल राहुल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 2 पारियाँ हैं। अगर रन बनाए तो फिर इंडिया अपने आप टीम मैनेजमेंट उनको सेट करेगा कहीं न कहीं, ये तो पक्का है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ी-सी अभिमन्यु ईश्वरन की। टीम मैनेजमेंट उन पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाई है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसे उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन बनाए हैं, वो रन बनाए हैं। भैया सीधी-सीधी सी बात है, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि हमारा भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, डोमेस्टिक सर्किट है, वो भी इतना अच्छा नहीं है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर प्रोड्यूस कर दें, सीधा वहां से आके यहाँ पे परफॉर्म कर दें। 28-29 है इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे अभिमन्यु ईश्वरन के और लगातार परफॉर्म करते आए हैं। बट स्टिल जो टीम मैनेजमेंट है वो इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रही है बिकॉज़ इनको जो 4 पारियाँ मिली वो कहने को ठीक है इंडिया की तरफ से थी बट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आपको वहाँ पे अच्छा करना चाहिए था। एज़ एन एज़ अभिमन्यु ईश्वरन वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाए और जो मैच सिमुलेशन हुई या फिर बाकी की प्रैक्टिस हुई, वहाँ पे फिर उनको ज़्यादा कंसीडर भी नहीं किया गया। टीम मैनेजमेंट ने ज़्यादा फेथ दिखाया केएल राहुल के साथ। तो कहीं न कहीं अच्छा है, पहले मैच में आप एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहते हो, सीधी-सीधी सी बात है ये। और केएल राहुल के रूप में आपके पास वो मौजूद है, तो आप उसको यूज़ कीजिए। मेरा भी ये इसी की साइड में मेरा भी ओपिनियन यही है कि आप केएल राहुल के साथ जाइए और उससे नीचे अभिमन्यु ईश्वर को खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अब आ जाता हूँ मैं वैलिड पॉइंट पे। सीरीज़ बहुत लंबी है। आप ये देखिए पहले टेस्ट मैच की शुरुआत भी नहीं हुई है और इंजरीज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो आप देखोगे जैसे-जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, इंजरीज़ और होती जाएगी। उछाल वाली पिचेज़ है, बैट्समैन को बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। सो अभिमन्यु ईश्वर का मुझे लगता है कहीं न कहीं चांस आगे चल के इस सीरीज़ में आएगा। एट लीस्ट 1 टेस्ट मैच और मे बी ही कैन प्ले 2 टेस्ट मैचेज़ एज़ वेल। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि चांस बनेगा उनका और उनको थोड़ा-सा और पेशेंस रखना चाहिए जो कि मुझे लग रहा है वो रख रहे हैं। एंड दैट्स द गुड पॉइंट अबाउट हिम, गुड थिंग अबाउट हिम। अब आ जाते हैं जी नंबर 3 पे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे वो है नंबर 3 का। टीम मैनेजमेंट जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि देवदत्त पड्डीकल नंबर 3 पे खेलेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अभी के टाइम पे जो सबसे अच्छे टच में लग रहे हैं ना प्लेयर, वो है ध्रुव जुरैल। मतलब सब यही बोल रहे हैं अच्छे फ्लो में नज़र आए सेकंड टेस्ट मैच में जो ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट हुआ इंडिया ए का। उसके बाद मैच सिमुलेशन में या फिर प्रैक्टिस सेशंस में, नेट्स में, सबसे अच्छे जो अभी कोई बैटर नज़र आ रहा है ना इंडियन टीम से वो है ध्रुव जुरैल। और नंबर 3 पे आपका वन ऑफ द बेस्ट बैटर होना चाहिए, ये हम सबको पता है। तो एक चांस यहाँ पे बन जाता है ध्रुव जुरैल का। आई नो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिसाइडेड है ये कि देवदत्त पड्डीकल के साथ जाएगी टीम मैनेजमेंट बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पर्सनली बिलीव यही है कि हमें ध्रुव जुरैल के साथ जाना चाहिए। वहीं कहीं न कहीं कल जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मॉर्ने मोरकल आए उसमें, वहाँ पे उन्होंने शुभमन गिल के बारे में भी बात की। वीरों की ये आदत सी बना ली ये टीम कुछ ना ऐसे चीज़ें डालती रहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डिस्ट्रैक्शन हो मीडिया को या किसी और को भी आपको क्लियरली पता नहीं चले कि प्लेयर्स के साथ हम जाना चाहते हैं। अच्छी चीज़ भी है, कहीं न कहीं उनके नज़रिए से। बट मुझे लग रहा है कि वो अगर ऐसा है, 10% भी हम बिलीव करके चल रहे हैं क्योंकि जो शुभमन गिल की जो इंजरी हुई है, वो फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर फ्रैक्चर होता है तो आपको 15, 16, 18 दिन लगते हैं उससे रिकवरी करने में। फ्रैक्चर नहीं है तो स्टिल ही कैन रिकवर इन 5 टू 8 डेज़। मतलब इंजरी को ऑलमोस्ट 5-6 दिन तो हो गए हैं उनके। आज का दिन भी है। कल वो बोल रहे थे बोर्ड बॉटल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलमोस्ट 24 घंटे अभी हो गए हैं उस चीज़ को कि ही इज़ डूइंग गुड, ही इज़ रिकवरिंग वेल। क्या इस चीज़ से हमें ये भी लग सकता है कि
उन्होंने बोला कि हम शुभमन गिल पे मैच की मॉर्निंग पे ही फैसला लेंगे, क्या हम उनको उतार सकते हैं या नहीं। बट ये कहीं न कहीं मुझे प्रैक्टिकल तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपका एक बैटर जिसने 1 हफ्ते से प्रैक्टिस भी नहीं की है, नेट सेशंस भी नहीं किए हैं, वो आप मुझे नहीं लगता कि उसको स्ट्रेट अवे, आपका वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके गया है तो हाई कॉन्फिडेंस भी होगा शुभमन गिल के अंदर। बट मुझे नहीं लगता इंडिया रश करेगा अभी के टाइम पे पहले टेस्ट मैच में। अगर वो थोड़े बहुत भी फिट होते हैं, खिला लेंगे मैनेजमेंट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है। वो बात ठीक है, वो फिट हो जाएंगे कल तक क्या पता। बट वो चीज़ है जो कि पिछले 1 वीक से उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की है। वो चीज़ तो आप नहीं लेके आ सकते 1 दिन में या 12 घंटे में। तो मुझे यही लग रहा है कि ये बस थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन देने के लिए वॉर्नर मॉर्कल ने बोला है। मुझे नहीं लग रहा कल के मैच में शुभमन गिल खेल पाएँगे। तो इसीलिए मैं जाना चाहूँगा ध्रुव जुरैल के ऊपर नंबर 3 पे, और इसका मैं रीज़न आगे चल के दूँगा, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। नंबर 4 पे नो डाउट विराट कोहली। हमें सबको पता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। शायद अगर ये सीरीज़ इंडिया के लिए न्यूज़ीलैंड जैसी ही चली गई तो हमें 3-4 नाम भूलने होंगे शायद टेस्ट क्रिकेट में, शायद हमें वो कभी देखने को ही ना मिले टेस्ट क्रिकेट में। तो इसलिए थोड़ा-सा ये डर लग रहा है कि यार हमें इस सीरीज़ में अच्छा करना होगा और उसके लिए विराट कोहली को अच्छा करना होगा। अगर इन 2-3 प्लेयर्स में से एक भी अच्छा करता है तो मतलब टीम का अच्छा काम चल जाएगा। और बैटिंग में हमें कोई ज़्यादा रन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी-सीधी सी बात है। 200-250 से तो काम चलने नहीं वाला है। At least we have to score 325, 350 on the regular basis throughout this series. उसके बाद आ जाते हैं जी ऋषभ पंत नंबर 5। नंबर 6 पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सरफराज खान को। आई नो कि उन्होंने खराब शॉट्स खेले न्यूजीलैंड की सीरीज में। पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में, दूसरी पारी में अच्छे रन बनाए, बट उन्होंने खराब शॉट्स खेले। बट मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सरफराज खान के लिए ना, ये जो कंडीशंस है, ये जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेज़ है, वो ऑलमोस्ट रेडीमेड है। वो बिसाइड द लाइन खेलते हैं, थोड़ा अपर कट, स्क्वायर कट अच्छी खेलते हैं, बैक फुट के अच्छे प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये कहीं न कहीं रेडीमेड सिचुएशन है, ज़्यादा बातें हो नहीं रही है सरफराज के ऊपर इस टेस्ट मैच से पहले। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मोमेंटम चेंज करने में, मतलब एक सेशन आपको ऋषभ पंत, सरफराज खान रुक गए एक सेशन के लिए, तो कंप्लीटली मैच बदल सकते हैं वो। उस लिहाज से भी, और ये जो बाउंसर्स ये सब और इन सब पे फँसते नहीं है सरफराज खान। आप उनको नहीं फँसा सकते। हाँ, आप जब फ्रंट फुट की बात आती है तो मेबी वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हमें न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट भी। बट मैं चाहता हूँ कि आपको फर्स्ट टेस्ट मैच में एटलीस्ट सरफराज खान के साथ जाना चाहिए, और यही रीज़न है कि मैं ध्रुव जुरैल और सरफराज दोनों के साथ जाना चाहता हूँ, और ध्रुव जुरैल को आप नंबर 3 पे रख सकते हो। टेक्निक उनकी थोड़ी ज़्यादा सॉलिड नज़र आती है मुझे। नए बॉल के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं एज़ कंपैरिज़न टू सरफराज खान। सो देवदत्त पड्डीकल इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड चॉइस। बट मुझे ऐसा लग रहा है ध्रुव जुरैल के साथ हमें जाना चाहिए, और अगर टीम मैनेजमेंट के हिसाब से तो ध्रुव और सरफराज में से एक ही खेलेगा अगर देवदत्त पड्डीकल खेल रहे हैं। पर मुझे लग रहा है देवदत्त पड्डीकल को अभी भी आप थोड़ा-सा रोक सकते हैं। ध्रुव जुरैल और सरफराज के साथ जाइए। नंबर 7 नीतीश रेड्डी। मतलब ये साल कमाल का रहा है, शुरुआत कमाल की रही, आईपीएल अच्छा गया, टी20 में चांस मिला, वो अच्छे गए इनके मैचेस। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट चांस मिला, वहाँ पे भी आपने लपी-तुली गेंदबाजी की, विकेट टू विकेट। आप पूरी चारों इनिंग्स में देखोगे जब भी नीतीश रेड्डी ने बॉलिंग की है ना, वो कभी भी एक्सपेंसिव साबित नहीं हुए। अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ के अच्छी गेंदबाजी की, और जब भी थोड़ा-सा लैटरल मूवमेंट इनको मिलेगा, हाइट इनके पास है, उछाल इनको मिलेगा नो डाउट। बट जैसे ही थोड़ा मूवमेंट इनको मिलना स्टार्ट होगा, वो भी एक अच्छे खतरनाक बॉलर साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप के लिए। फिर आ जाती है जी नंबर 8 की पोजीशन। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन। जडेजा को मैं इसलिए थोड़ा-सा अलग रख रहा हूँ क्योंकि पर्थ की विकेट पे ये हिस्ट्री रही है कि ऑफ स्पिन, राइट आर्म ऑफ स्पिन को
ज़्यादा मदद मिली है, और थोड़े अगर हाइट वाले बॉलर हैं, तो उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा विकेट से परचेज़ मिलता है, जो बाउंस होता है। टॉप स्पिन जो टॉप स्पिन की जो कला है, वो शायद से अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर के पास ज़्यादा है। जडेजा एक विकेट टू विकेट पकड़ के गेंदबाजी करते हैं, और उस तरह की फॉर्म में भी हमें नहीं दिखे हैं। थर्ड टेस्ट मैच अच्छा ज़रूर खेला है, बट अगर बैटिंग पर्सपेक्टिव से आप जाओगे तो नो डाउट जडेजा कंप्लीट बैटर नज़र आते हैं, और इस कंडीशन में उन्होंने लास्ट टाइम करके भी दिखाया है हमें। पर जब बात आ जाती है वॉशिंगटन सुंदर और रवि अश्विन की, मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट फिर से वही चीज़ कि फर्स्ट टेस्ट मैच में आप एक्सपीरियंस के साथ जाइए, और आपको एक और चीज़ नोटिस में रखनी होगी, अश्विन का लास्ट टूर, मतलब ऑस्ट्रेलिया को अभी भी उसके भयानक सपने आ रहे होंगे। आप ये देखिए, हर टेस्ट मैच में इन्होंने स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ट्रेविस हेड, इन सबको तंग किया था लास्ट टूर, जब भी हम 2021 में ऑस्ट्रेलिया आए थे। लास्ट टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर खेले थे, पर आपका मोर अटैकिंग जो बॉलर है वो अश्विन है। तो मुझे लगता है कि अश्विन के साथ आपको जाना चाहिए, और शायद से टीम मैनेजमेंट ज़्यादा प्रेफ़र भी करे। अश्विन हाँ, बैटिंग हमें उस तरह की नहीं करके देंगे जो वॉशिंगटन सुंदर, ज़्यादा कॉम्पैक्ट नज़र आते हैं, ज़्यादा अच्छे बैटर नज़र आते हैं। रवींद्र जडेजा ऑन अदर हैंड, वो तो एक कंप्लीट बैट्समैन की तरह नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में वो टेस्ट मैचेज़ में बल्लेबाज़ी कर रहे हैं। तो वो चीज़ अलग है, जब आप कंप्लीट आपको बॉलर चाहिए, बैटिंग इतनी भी वीक नहीं है अश्विन की, वो आपको नीचे से 30-40 रन बना के देख सकते हैं, पार्टनरशिप दे सकते हैं, बट अगर आप नीतीश रेड्डी को खिला रहे हो ऑलरेडी, तो आप थोड़ा-सा यहाँ पे आपके पास मार्जिन है कि आप अश्विन के साथ जा सकते हो। सो अश्विन के साथ मैं नंबर 8 पे जाऊँगा, फिर नंबर 9 पे एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं अभी। बुमराह तो है ही, बाकी 2 पिक करने के लिए 4 है आपके पास। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। इन 4 में से 2 को ही आप खिला सकते हो। मैं मोहम्मद सिराज को तो कंसीडर भी नहीं कर रहा हूँ। शायद से टीम मैनेजमेंट करे, बट जो रिसेंट उनका फॉर्म रहा है, जब भी वो गेंदबाजी करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यार विकेट नहीं आएगा। बट उसके अलावा भी वो हमें गलत साबित करते हैं बहुत बार, और अच्छे स्पेल डाल के विकेट भी लेते हैं। बट मैं यहाँ पे पर्सनली, एक तो प्रसिद्ध कृष्णा की तो फॉर्म अच्छी लगी हुई है, और सब बोल रहे हैं कि नेक्स्ट में बहुत अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे हैं। उसके अलावा जो आकाशदीप का जो टप्पा है ना, और जो गेंद एक ही जगह पर के अंदर बाहर जाता है, और स्पेशली उनका जो न्यू बॉल के साथ परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ टाइम से, तो मैं हर्षित राणा के साथ नहीं जा सकता, और मोहम्मद सिराज को मैं कंसीडर भी नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है हर्षित राणा का एक ही रीज़न हो सकता है कि उनकी हाइट के साथ आप चले जाओ, क्योंकि जब भी ऑस्ट्रेलिया में आप खेलते हो, हाइट वाले बॉलर्स आपको ज़्यादा परचेज़ दिलवाने में मदद कर सकते हैं ऑफ द विकेट। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जाना चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप के साथ। तो मैं रखूँगा नंबर 9 पे प्रसिद्ध कृष्णा, नंबर 10 पे आकाशदीप, और नंबर 11 पे आ जाते हैं जी हमारे कैप्टन जसप्रीत बुमराह। तो मैं एक बार आपको टीम दिखा देता हूँ। ये मेरी टीम लग रही है मुझे, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस देती हुई नज़र आती है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल एट 3, विराट कोहली, पंत, सरफराज एट 6, फिर अश्विन एट 8, और रैंडी को आप ऊपर कर दीजिए नंबर 7। उसके बाद आपके 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा हाइट के साथ आपको पेस देंगे, अच्छा बाउंस होगा। उसके बाद आकाशदीप सिंह अच्छी लाइन और लेंथ देंगे, अच्छी लैटरल मूवमेंट आपको देंगे, क्योंकि पिच के बारे में भी अगर हम बात करें तो आप आगे आके बताएँगे हम आपको कि घास भी थोड़ा बहुत उसपे छूटने वाला है, तो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खासा मदद मिलेगा वहाँ पे। और फिर आपके आ जाते हैं जी जसप्रीत बुमराह कैप्टन। विकेट कीपर मैंने ऋषभ पंत को रखा है यहाँ पे। जैसे भी टीम मैनेजमेंट को लगता है अगर ध्रुव जुरैल खेलते हैं तो शायद उनके साथ वो जा सकते हैं, बट मैंने एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर की है कि आगे चल के अगर ध्रुव जुरैल परफॉर्म नहीं कर पाए, तो शायद से उनकी जगह कोई और बल्लेबाज आए, तो वहाँ पे फिर ऋषभ पंत को ही कीपिंग करनी पड़ेगी। सो वो चीज़ दिमाग में रखते हुए मैंने ऋषभ पंत को ही विकेट कीपर रखा है पहले टेस्ट मैच में। तो ये तो हो जाती है जी आपकी प्लेइंग 11 टेस्ट मैच के लिए। अब आ जाते हैं जी पिच के ऊपर, बात करते हैं जो हेड ऑफ पिच क्यूरेटर है आइजैक मैकडोनाल्ड, उन्होंने बताया कि थोड़ा-सा
मतलब जो वेदर सिचुएशन रही है पिछले 1-2 दिन से वो अनएक्सपेक्टेड थी। इस टाइम पे नॉर्मली बारिश नहीं होती है, वो ये बोल रहे हैं, और पर्थ में एटलीस्ट। बट स्टिल वो उन्होंने बोला है कि बारिश के बावजूद भी हम उम्मीद करेंगे कि ये पिच आगे चल के थोड़ा-सा डिटेरियोरेट हो। बट उन्होंने एक दूसरे फिर ये भी चीज़ बोली है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हुआ था, तो वहाँ पे शायद से ज़्यादा बड़े क्रैक्स थे। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अब 8 से 10 एमएम का ग्रास छोड़ेंगे पिच के ऊपर, और उससे आप ये मान के चलिए पहले बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। एटलीस्ट शुरुआती फर्स्ट सेशन तो बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल ही आसान नहीं होने वाला। वहाँ से कोई ना कोई कोलैप्स आ सकता है। तो ये जो ग्रास छूटने वाली है पिच पे, ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप टॉस जीत के पहले गेंदबाज़ी करते हैं या हार के भी गेंदबाज़ी करते हैं, तो दोनों ही टीमें खुश रहेगी मुझे लगता है। क्योंकि लास्ट में जो बल्लेबाज़ी करता है ना पर्थ पे, तो क्रैक्स इतने ज़्यादा वाइड ओपन हो जाते हैं कि एक गेंद आपकी नॉर्मल उछाल से बहुत ज़्यादा उछल जाती है, एक गेंद आपकी बहुत ही लो रह जाती है, तो वो प्रॉब्लम आपको तीसरी-चौथी पारी में फेस करनी पड़ती है। और जब आप पहले गेंदबाजी करोगे तो भी आपके लिए मदद है, या पहले बल्लेबाजी करोगे तो भी प्रॉब्लम है आपके लिए। क्योंकि जो ग्रीनिश थोड़ा-सा विकेट होगा, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को मदद ज़रूर मिलेगा। और जो राइट आर्म ऑफ स्पिन है, उनके लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी मदद होगी, क्योंकि जो टॉप स्पिन है बाउंस के साथ एक्स्ट्रा कैरी मिलता है, अच्छा उछाल मिलता है। और जो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे, जो स्लिप है ना, कन्वेंशनल स्लिप है जो, वो ज़्यादा प्ले में आता है रेदर देन लेग स्लिप। ऑफ स्पिन जब गेंदबाजी कर रहा है राइट हैंडर के लिए, जो क्योंकि कोहली के साथ जो सीधी गेंद रहती है वो ज़्यादा तंग करती है ऑस्ट्रेलिया में। नेथन लियोन भी उससे विकेट लेते हैं, और हमने लास्ट ओवर पे देखा रवि अश्विन भी काफ़ी बार लाबुशेन और स्टीव स्मिथ को स्लिप में आउट किया उन्होंने। तो ये तो हो गई पिच की बात, और बड़े क्रैक्स तो हमें देखने को मिलेंगे जैसे-जैसे अगर धूप आती है, क्योंकि कल बारिश हुई और आज शाम को भी पर्थ में बताया जा रहा है कि थोड़ी-सी बारिश हो सकती है। बट आगे का वेदर क्लियर है नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 4 टू 5 डेज़। उसके अलावा अगर पिच क्यूरेटर जो मैकडोनाल्ड है, उनका मानना है कि अगर धूप निकलती है, अच्छी सनलाइट गिरती है पिच पे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, क्योंकि फिर उससे और थोड़ा-सा मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पिच इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बट स्टिल हम उन्होंने बोला है कि हम अभी भी बहुत खुश हैं जिस तरह की हमने यहाँ पे पिच दी है इस टेस्ट मैच के लिए। ये तो हो गई पिच की बात। अब आ जाते हैं जी, कौन यहाँ पे बैटर स्टार्ट कर सकता है इस टेस्ट मैच में। मुझे ऐसा लगता है कि ऑन पेपर नो डाउट ऑस्ट्रेलिया आर स्टार्टिंग एज़ ए फेवरेट्स। ये हमें पता है, और हर सीरीज़ में हम ये देखते हैं कि जब भी ऑस्ट्रेलिया में हम खेल रहे हैं, कोई भी ओपोनेंट हो, ऑस्ट्रेलिया ही एज़ ए फेवरेट स्टार्ट करता है यहाँ पे। बट 1 या 2 सेशन शुरुआती सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हम 1 या 2 घंटे इतनी गंदी क्रिकेट खेलते हैं कि फिर वो पूरे टेस्ट मैच को हम चेंज करते रहते हैं, और फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए ओवरकम करना वो लीड, या फिर वो बैड पैच जो हमने अर्लियर इन द टेस्ट मैच जो खेला है। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात होगी, अगर हमारी पहले बैटिंग कर आती है, सो पहला सेशन हमें 2 या 3 विकेट से ज़्यादा नहीं खोना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। 1 या 2 गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ रही, क्योंकि विकेट्स तो आपके गिरे ये देखो पहले सेशन में। अगर हम जैसे-तैसे ये शुरुआती टाइम निकाल जाते हैं फर्स्ट सेशन में, तो फिर हम हो सकता है 300, सवा 300, साढ़े 300 की स्कोर की तरफ देख सकते हैं। और जिस तरह की पिच आप यहाँ पे नज़र आ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि 500-600 रन यहाँ पे बनने वाले हैं। तो यही स्कोर होगा 300, साढ़े 300, और आजकल की बैटिंग आप देख ही रहे हो, तो इसी स्कोर ये मैच विनिंग टोटल होते हैं, इवन इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपकी पहले गेंदबाजी आ जाती है, तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा मतलब इमोशनल नहीं होना है पर्थ के बाउंस को देख के, स्पेशली जो नए बॉलर हैं प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, हर्षित राणा जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। आगे रखनी है बॉल, वहीं से मूवमेंट कराने का ट्राई करना है। अगर विकेट नहीं भी मिले, पेशेंस रख के एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जो बोलते हैं हम, चौथे पाँचवें स्टंप की लाइन आपको डालते रहनी है, वहीं से अंदर बार कराने का आप ट्राई कीजिए बॉल को। अगर आपको एक पैसेज में विकेट ना मिले, तो भी आप ट्राई कीजिए कि रन्स लीक ना हो, क्योंकि एक फेज़ ऐसा आएगा जहाँ पे आपको 1 विकेट मिला,
उसके साथ 2 या 3 विकेट आपको एक साथ मिल सकते हैं और वहीं से आप गेम फिर से चेंज कर सकते हो। और उसके अलावा नई बॉल का हमें यूज़ करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें बैटर्स को खिलानी होगी। स्लिप कॉर्नर को हमें हमारे जो स्लिप कॉर्नर में जो भी प्लेयर्स रहेंगे उनको अच्छा करना होगा। एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि हम कैचेज़ नहीं छोड़ सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरुआती मैच में, शुरुआती इनिंग में एटलीस्ट। सो अगर हमारी बल्लेबाजी आएगी तो थोड़ा-सा नर्वस टाइम ज़रूर होगा। बट अगर वहीं पे अगर हमारी गेंदबाजी आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है हम ज़्यादा थोड़े से कंफर्टेबल महसूस करेंगे और वो जो है हमें ब्रीदिंग का स्पेस भी मिल जाएगा, सेटल होने का स्पेस भी मिल जाएगा इस टेस्ट मैच में, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। फिर आगे की राह थोड़ी-सी शायद से आसान हो सकती है अगर आपने गेंदबाजी करते हुए पहले 1 घंटे में अच्छी बॉलिंग कर ली, 2 से 3 विकेट अगर ऑस्ट्रेलिया के चटका लिए, तो फिर जो अभी सब बोल रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया आर फेवरेट्स, इंडिया के मतलब पिछले मैचेस अच्छे नहीं गए, कॉन्फिडेंस लो है। फिर आप उससे होगा क्या आपके बल्लेबाज भी कॉन्फिडेंस में आ जाएँगे और वो भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे अगर आपने बॉलिंग से थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छा काम करके दे दिया। क्योंकि न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट भी हमें देखने को मिला कि हमारे बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। हम कंसिस्टेंटली मतलब रन्स लीक करते चले गए, मेडन ओवर्स नहीं डले हमारे, चाहे उसका ब्लेम आप बॉलर्स को कर दीजिए या फिर रोहित शर्मा की फील्ड प्लेसिंग को कर दीजिए आप और फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो यही सारी चीज़ें जो हमें है ध्यान में रखनी है और जैसे ही हमारी बॉलिंग आती है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलिया को हम नीचे लगा दें। अगर विकेट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर हमें पेशेंस रख के थोड़ा-सा एक लाइन और लेंथ पकड़ के, एक साइड की फील्ड पकड़ के गेंदबाजी करनी क्योंकि विकेट्स यहाँ पे गिरेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अभी आप पिछले 4, 5, 6 साल की क्रिकेट देखो, तो यहाँ पे बैटर्स सेट नहीं होते, चाहे वो 60 रन बना लें, 100 रन बना लें। पहले का टाइम अलग था, जब एक बार शुरुआती फेज़ निकाल दिया तो यहाँ पे बैट्समैन 100, 200, 300 रन तक भी बनाते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। और उसका रीज़न ये भी है कि जो कुकाबोरा बॉल है वो भी रिसेंटली पिछले कुछ टाइम पहले वो चेंज हुआ है, थोड़ी सीम उसकी ऊपर की तरफ आई है, जिसकी वज़ह से बॉलर्स को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मूवमेंट मिलता है। सो वो भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है बट ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और बैटिंग में प्लीज़ ये चीज़ है कि कोलैप्स हम और नहीं देख सकते। एक कोलैप्स तो होगा सीरीज़ में, हो सकता है 2 भी हो जाए। बट उससे ज़्यादा नहीं, हर इनिंग में हम कोलैप्स कोलैप्स का मतलब ये है कि 3-4 विकेट आप ठीक है 40-50 पे खो सकते हो, बट पूरी टीम 80, 90, 100 पे ऑल आउट नहीं हो सकती। ये फिर मतलब बाजी हाथ से चली जाएगी, सीरीज़ भी हाथ से निकल जाएगी और डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी आपसे चला जाएगा दूर। तो आपको स्टार्ट अच्छी करनी है। अगर आप टॉस जीतो, तो मुझे लगता है कि हमें पहले गेंदबाजी करनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो मुझे लग रहा है वो पहले बल्लेबाजी ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से पहले बल्लेबाजी करने के लिए, बट हम नहीं है। हम एक ही चीज़ में मुझे लगता है ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे कि पहले गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया को पहले 1 से 2 घंटे में नीचे लगा दें पूरी तरह से। सो अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे कल जब मैच खत्म हो जाएगा पहले दिन का उसके बाद चर्चा होगी और तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय-बाय, सी यू।